मेनोपॉज मेल में हो या फीमेल में हो, दोनों में ही काफी स्ट्रेसफुल रहता है। जी हाँ, मेल में भी मेनोपॉज जैसा फेज आता है। फीमेल में मेनोपॉज के दौरान पीरियड्स बंद हो जाते हैं एंड मेल में इस दौरान हार्मोन लेवल गिर जाता है एंड स्पर्म्स कम हो जाते हैं, जिसे एंड्रोपोज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज बात करेंगे इसी मेनोपॉज के बारे में और इस दौरान होने वाली सारी परेशानियों के बारे में। और मैं आपको बताने वाली हूं 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनको रेगुलरली अगर आप प्रेस करते हैं तो मेनोपॉज के दौरान होने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं एंड इस फेज को स्मूथली एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो यूट्रस में फाइब्रॉइड बनने लग जाते हैं, बच्चेदानी में गांठें बनने लग जाती है, रात में पसीना आता है, सोते समय रात में पसीना आता है, नाइट स्वेटिंग होती है, व्यक्ति बेचैनी सी महसूस करता है, घबराहट सी रहती है, मेंटल रेस्टलेसनेस रहती है, उसको नींद नहीं आती, रात में गला सूखने लग जाता है, बार बार उठकर पानी पीने का मन करता है, मेंटल इरिटेशन सी महसूस होती है, व्यक्ति तुनक मिजाज हो जाता है, बार बार रिएक्ट कर जाता है, किसी बात पे छोटी छोटी बातों पर वो ज्यादा रिएक्ट करने लग जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, एंजाइटी इश्यूज बने रहते हैं, घबराहट बेचैनी बनी रहती है, हाथों में पाँव में पसीना आने लग जाता है, जैसे पाम्स में स्वेटिंग होने लग जाती है, सोल में पैरों के सोल में स्वेटिंग होने लग जाती है, चेस्ट पर अलग से गर्मी महसूस होती है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, चेहरे पर अलग से गर्मी महसूस होने लग जाती है, कभी कभार चेस्ट पर अलग से गर्मी महसूस होने लग जाती है, पसीना आ जाता है अचानक से, या फिर लोअर बैक में या बैक एरिया में अलग सी गर्मी महसूस होती है, बहुत अलग सी हीट महसूस होती है जिसे हॉट फ्लैशेस कहते हैं। किसी किसी को इस दौरान चक्कर आने लग जाता है, सिर घूमने लग जाता है, किसी किसी को टिनेटस की समस्या भी फेस करनी पड़ती है जिसमें कानों में से आवाजें आने लग जाती हैं। तो इस तरीके से कई सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। सेम इसी तरीके से अगर हम मेल की बात करें, जेंट्स की बात करें तो उन्हें भी कुछ इसी तरीके की समस्या फेस करनी पड़ती है। इस दौरान उनको काफी कमजोरी महसूस होती है, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, हार्मोन लेवल गिर जाता है, उन्हें काफी कमजोरी महसूस होती है एंड इसी के साथ साथ सेम फीमेल की तरह रात में गला सूखने लग जाता है, बार बार प्यास लगती है, नींद की कमी हो जाती है, नींद में समस्या आने लग जाती है। सेम कुछ इसी तरीके से जैसा फीमेल महसूस करती हैं, कुछ सिम्टम्स उन्हें भी महसूस होते हैं। तो एज की बात करें तो मेनोपॉज 45 से लेके 55 की एज तक आना शुरू हो जाता है या फिर आ जाता है एंड इसी दौरान ये सारे सिम्टम्स या सारी परेशानियां व्यक्ति महसूस करता है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कौन से हैं वो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनको रेगुलरली प्रेस करने से इन सारी समस्याओं को हम सबसाइड कर सकते हैं एंड इस पीरियड को बड़े ही हैप्पीली हम एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट की, पॉइंट LU7। तो इस तरीके से बेटर रहेगा आपको दिखाना इस पॉइंट की लोकेशन, आप इजीली पहचान पाएंगे एंड इजीली लोकेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये आता है हमारे पाम साइड, अंगूठे की तरफ कॉर्नर पर, देखिए, ठीक है, पाम साइड अंगूठे की तरफ कॉर्नर पर आता है पॉइंट। ये हमारी रिस्ट लाइन। तो रिस्ट लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से हाथ को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, ठीक है, तो आपको रिस्ट लाइन समझ में आ जाएगी। इस तरीके से आपको रिस्ट लाइन समझने में परेशानी होती है, थोड़ा सा टिल्ट करिए एंड उसके बाद रखिए अपनी 3 फिंगर्स, यहाँ अपनी 3 फिंगर्स रखिए। तो 3rd फिंगर आपकी जहां टच होती है, ये देखिए 3rd फिंगर मेरी जहां टच हो रही है वहां पर आपका पॉइंट आ जाता है, पॉइंट LU7। एंड इसको और दूसरे तरीके से चेक करने के लिए देखिए, दोनों हाथों को इस तरीके से एंटेंगल कीजिए। मैंने सिंपल इस तरीके से अपने एक हाथ को रखा है जिसमें मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है एंड दूसरे हाथ को इस तरीके से इसके अंदर आप डालिए एंड ये देखिए, ये जहां पर आपकी ये इंडेक्स फिंगर टच हो रही होगी वहां पर ये पॉइंट आ जाता है, पॉइंट LU7। तो इस तरीके से भी आप इस पॉइंट की लोकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने ठीक से अप्लाई किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट LU7। जब भी आप पॉइंट, किसी को भी आप पॉइंट दे रहे हैं तो पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को आप पॉइंट दे रहे हैं, पॉइंट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी पेशेंट की 3 फिंगर को आपको यूज करना है। अगर आप खुद ये पॉइंट को अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी 3 फिंगर्स को आपको अप्लाई करना है, अपनी 3 फिंगर्स को आपको यूज करना है मेजरमेंट के लिए। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट LU7। तो सामने की तरफ आता है ये हमारा पॉइंट, ये देखिए, अगर हम लगाएंगे तो सामने की तरफ से विजिबल होगा। अभी क्या करना है इस पॉइंट पर वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की लोकेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट की। ये आता है हमारे पैरों में, अंगूठे की तरफ, इंटरनल साइड, पैर के इंटरनल साइड में आएगा ये, अंगूठे की तरफ, पैर के टो की तरफ। तो देखिए, ये हमारी जो बोन होती है, एंकल बोन होती है, एंकल बोन से हम बिल्कुल सीधा रखेंगे इस पैर को, 90 डिग्री के एंगल पर हम इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए,
बिल्कुल सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ की है। ये हमारी एंकल बोन, टखना जो होता है, एंड इसकी बिल्कुल सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ की है। एंड यहाँ पर जहाँ पर ये एंकल बोन फिनिश हो रही है वहाँ पर अपना एक अंगूठा रखेंगे। तो इस तरीके से पॉइंट हमारा हम लोकेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, सीधा अपने पैर को रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए इसको, एंड पैर के इनर साइड की तरफ एंकल बोन से अगर हम एक गुण, अगेन जिसका भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी के हाथ का अंगूठा आपको मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है। खुद का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो खुद का अंगूठा, एंड किसी दूसरे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसी का अंगूठा आपको यूज़ करना है मेजरमेंट के लिए। तो इस तरीके से एक गुण नीचे हमारा ये पॉइंट आ जाता है, पॉइंट K6, किडनी मेरिडियन का पॉइंट है ये, पॉइंट K6। अब देखिए कैसे इन पॉइंट्स की स्टिमुलेशन हमें करनी है। ये देखिए इस तरीके का क्लस्टर मैग्नेट आता है। तो अगर आपके पास क्लस्टर मैग्नेट है तो हम क्लस्टर मैग्नेट इस पर अप्लाई करेंगे। अदरवाइज ये देखिए वाइट मटर, आपके पास छोला है, चना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आप इमेज भी देखते रहिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस पॉइंट की लोकेशन की। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। अगर आप चना अप्लाई कर रहे हैं तो बीच बीच में आप इसे प्रेस करते रहें, एंड अगर आप क्लस्टर मैग्नेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसको अप्लाई करके रखें। तो लगभग 7 to 8 आवर्स आप इसको अप्लाई करके रखें। एक दिन में 7 to 8 आवर्स आप इसको अप्लाई करके रखें, एंड ये आपको रोज करना है। बेटर रहता है आप रात में अप्लाई कीजिए, पर लोकेशन ऐसी है आप किसी भी टाइम अप्लाई करके रख सकते हैं। तो आप अप्लाई करके रखिए, पूरा पूरा दिन भी आप इसको अप्लाई करके रख सकते हैं। एंड सेम इसी तरीके से जैसे हमने पैर में अप्लाई किया, सेम उसी तरीके से पॉइंट LU7 सामने से दिखाते हैं तो इस तरीके से ये हैंड थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, तो इसलिए विजिबल प्रॉपर नहीं होता। इसलिए मैंने आपको सामने इस तरीके से हाथ को हॉरिजॉन्टल रख के आपको पॉइंट अप्लाई करके बताया था। तो उसी तरीके से मैं आपको पॉइंट को कैसे स्टिमुलेट करना है वो भी बताती हूँ। तो सेम जैसे हमने पैर में अप्लाई किया, सेम उसी तरीके से हमें हाथ में भी इसी तरीके से मैग्नेट को अप्लाई करना है। अगर आपके पास क्लस्टर मैग्नेट है तो आप क्लस्टर मैग्नेट अप्लाई कर लीजिए, एंड अगर आपके पास क्लस्टर मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आप चना, वाइट मटर, चना, ब्लैक चना, जो भी आपके पास अवेलेबल है, घर में अवेलेबल है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बस जब भी हम सीड अप्लाई करते हैं तो हम उसे बीच बीच में प्रेस करते रहना चाहिए। तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही मेनोपॉज की कंडीशन में दोनों को ही दोनों पॉइंट यूज करने हैं। पर यूज कैसे करने हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लीजिए। जब भी अगर हम मेल की बात करें तो ये पॉइंट LU7 जो हमारे हाथों में आता है वो पॉइंट हम यूज करेंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में हम LU7 पॉइंट को लगाएंगे। एंड पैर में जो पॉइंट आता है पॉइंट K6 उसको हम अप्लाई करेंगे राइट पैर में। एंड अगर हम बात करें फीमेल की, जो फीमेल में मेनोपॉज को ट्रीट करने के लिए, मेनोपॉज की दौरान होने वाली परेशानियों को ट्रीट करने के लिए जो पॉइंट LU7 है वो हम लगाएंगे राइट हैंड में, राइट हैंड में। एंड पॉइंट K6 जो कि हमारे पैरों में आता है वो हम लगाएंगे लेफ्ट पैर में, लेफ्ट लेग में। तो सिंपल सा डिफरेंस है, बस मैंने साथ में स्क्रीन पे भी लिख दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। मेल में और फीमेल में जस्ट इतना ही डिफरेंस है, एंड दोनों ही पॉइंट्स दोनों को यूज करने हैं। तो कंटिन्यूअसली आप क्लस्टर मैग्नेट हो तो बहुत ही बेटर है, पूरा पूरा दिन भी इन पॉइंट्स को आप अप्लाई करके रख सकते हैं कि क्लस्टर मैग्नेट न्यूट्रल जैसे काम करता है। आप इसको पूरा पूरा दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन भी ऐसी है कि हैंड वॉश वगैरह करते वक्त, या पैर में भी लोकेशन ऐसी है कि आप उसको पूरा पूरा दिन रख सकते हैं। जब भी हम यहाँ हथेली पर पॉइंट्स अप्लाई करते हैं तो वो हैंड वॉश की वजह से, बार बार हैंड वॉश की वजह से निकल जाते हैं, तो जनरली हम रात में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि ये पॉइंट की लोकेशन ऐसी है तो आप इसको पूरा पूरा दिन भी अप्लाई करके रख सकते हैं। तो मेल हो या फीमेल हो, जो भी मेनोपॉज के दौरान इन परेशानियों को फेस कर रहे हैं, मेल में इसे एंड्रोपोज कहते हैं, फीमेल में मेनोपॉज कहते हैं, तो जो भी इन परेशानियों को फेस कर रहे हैं वो इन पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को रेगुलरली स्टिमुलेट करें। आपको जो भी परेशानियां आ रही हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी, एंड काफी बेटर आपको रिलीफ हो जाएगा। एंड जो भी आपको रिलीफ होता है अपने फीडबैक हमें नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।